नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा 18-19 फरवरी की करंट अफेयर्स का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इन प्रश्नों को ध्यान से रखिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हाल ही में शेखावटी अंचल को किस नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? पेयजल उपलब्ध करवाया गया जाएगा शेखावटी अंचल को, तो यमुना से करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, वो भी देख लेते हैं। हथिनीकुंड ताजेवाला से ये पानी आएगा, यमुना से। इस पर एमओयू जो होता है हस्ताक्षर किया गया था, उस पर 17 फरवरी 2024 को किया गया था। और 260 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने कितनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन डी, 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, आजकल एमएसपी चर्चा में है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। इसमें दाल, कपास सहित 4 फसलें आएगी दोस्तों। 4 फसलों को शामिल किया गया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, भारत में 2022-23 में असामान्य वायु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार रहा। असामान्य वायु गुणवत्ता के लिए ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल डी प्ला नीना ये रहा दोस्तों। जलवायु परिवर्तन और असामान्य वायु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19 फरवरी को यूपी सरकार ने किस परियोजना का शुभारंभ किया? ये किया था दोस्तों औद्योगिक विकास परियोजना, जिसमें 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। 34 लाख नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला अनमोल खरब ने 42वीं रैंकिंग में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मलेशिया ओलंपिक में हराया? मलेशिया ओलंपिक में हराया था अनमोल खरब ने पोर्न पीचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 77वें बाफ्टा 2024 में किस फिल्म में सर्वाधिक कलाकारों को अवार्ड दिया गया है? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि इस फिल्म में ओपन हाइमर एक फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा अवार्ड इस फिल्म के 7 कलाकारों को दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन है। बाफ्टा है, इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, ओपनहाइमर फिल्म के 7 कलाकारों को ये बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का कौन सा सैन्य अभ्यास हाल ही में शुरू हो गया है? नौसेना का सैन्य अभ्यास ऑप्शन नंबर बी मिलन 24 शुरू हो गया है, और ये 7 दिन चलने वाला है। हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे मेगा प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलखंड को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है दोस्तों 272 किलोमीटर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलखंड को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसका 95% तो काम पूरा हो चुका है, 5% काम बाकी है जो भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इसी परियोजना का हिस्सा है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजकोट टेस्ट मैच में भारत ने किस टीम को हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की? ये अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है भारत ने, तो ये इंग्लैंड को हराकर की है। 434 रन से इनको हराया है। मैन ऑफ द मैच इस मैच में रहे रविंद्र जडेजा, और यशस्वी जायसवाल ने इस लास्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है। भारत के लिए टेस्ट में लगातार 2 दोहरे शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले 2 और बल्लेबाज हैं, तो यशस्वी जायसवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनसेट 3DS। इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम, जंगल की आग, धुआं और बदलते पर्यावरण की जानकारी के लिए, और 10 वर्ष तक यह कार्य करेगा इनसेट 3DS। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न 11, किस राज्य की नई बसों पर GPS सिस्टम लगाया जाएगा? ये है दोस्तों नई जो भी बसें आएगी
राजस्थान में रोडवेज बसें, उनमें जीपीएस सिस्टम लगा जाएगा जिसकी लोकेशन आप घर बैठे देख सकते हो लाइव। अगला प्रश्न, कितने विद्वानों को 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये भी स्टार लगा लीजिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत के विद्वान है, 22 भाषाओं का इनको ज्ञान और कथावाचक है। संपूर्ण सिंह कालरा जिनको गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, मशहूर गीतकार और उर्दू कवि लेखक भी हैं। और इस पुरस्कार की खास विशेषता क्या है, इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाक देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की थीम क्या है? ये थीम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नभस वज्र प्रहारम इसकी थीम है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने जिलों में 16 रोपे बनाने की कवायद है? 16 रोपे बनाए जाएंगे, तो कितने जिलों में बनाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, 12 जिलों में 16 रोपे बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? ज्योति याराजी ने जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने किस में जीता था, किस स्पर्धा में जीता था? 60 मीटर बाधा दौड़ में 8.12 सेकंड का समय लेकर इन्होंने ये दौड़ पूरी की थी। और इनके अलावा हरमिलन बेंस ने भी स्वर्ण पदक जीता, जिन्होंने 1500 मीटर फाइनल में ये स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल की दृष्टि से। जीपीएफ द्वारा बनी कौन सी तोप बालासोर में गरजेगी? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 52 कैलिबर धनुष तोप जो कि जीपीएफ द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न, बिना खंभों वाला प्रदेश का पहला बौद्ध पेगोडा कहाँ बनेगा? बिना खंभों वाला बौद्ध पेगोडा बनेगा दोस्तों भोपाल में। इसकी खास विशेषता है कि इसमें एक भी खंभा नहीं होगा और इसमें 2 करोड़ खर्च किए जाएंगे, 2 करोड़ इसकी लागत है।